ऐसा कहा जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्दभ यानी गधे के मुख, लंबी पूंछ और 3 पैर के साथ उत्पन्न हुई थी। भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की पुत्री व यमराज और शनिदेव की बहन है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केस, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुँचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी और सारे जगत को पीड़ा पहुँचाने लगी। उनके दुष्स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उनके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इस दुष्ट क्रूपा कन्या का विवाह कैसे हो पाएगा। सभी देवों ने सूर्य के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श लिया। इस पर ब्रह्मा जी ने विष्टि से कहा कि भद्रे, बव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करें तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण है। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मांगलिक कार्य या उत्सव का आरंभ या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। अतः भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी शुभ कार्य नहीं करता। भद्रा की स्थिति में कुछ शुभ कार्यों, यात्रा और उत्पादन आदि कार्यों को निषेध माना जाता है, किंतु भद्रा काल में तंत्र कार्य, अदालत, कानूनी और राजनीतिक चुनाव कार्यों में सफल होने वाला माना गया है। भद्रा का महत्व। वैसे तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ कल्याण करने वाली, लेकिन इस अर्थ के विपरीत भद्रा का विष्टिकरण में शुभ कार्य निषेध बताए जाए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती है। जब ये मृत लोक में होती है तब सभी शुभ कार्यों में बाधक या उनका नाश करने वाली मानी जाती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में विचरण करती है और विष्टिकरण का भाव होता है तब भद्रा पृथ्वी लोक में रहती है। इस कारण समय सभी कार्य, शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसके दोष निवारण के लिए भद्रा व्रत का विधान भी धर्म ग्रंथों में बताया गया है। भद्रा की तिथियां भी जान लीजिए। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी एकादशी के उत्तरार्ध में एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। जिस भद्रा काल के समय चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में स्थित हो तो भद्रा का निवास स्वर्ग में होता है। यदि चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में हो तो भद्रा पाताल लोक में निवास करती है और कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि का चंद्रमा हो तो भद्रा का भूलोक पर निवास माना जाता है। पृथ्वी लोक की भद्रा सबसे अधिक अशुभ मानी जाती है। तिथि के पहले चरण में के दिन की भद्रा कहलाती है। तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा को रात की भद्रा कहते हैं। यदि दिन की भद्रा रात के समय, रात की भद्रा दिन के समय आ जाए तो भद्रा को शुभ मानते हैं। यदि भद्रा के समय कोई अति आवश्यक कार्य करना हो तो भद्रा के प्रारंभ की 5 घटी जो भद्रा का मुख होता है उसे अवश्य त्याग देना चाहिए। भद्रा 5 घटी मुख में, 2 घटी कंठ में, 11 घटी हृदय में और 4 घटी पूंछ में निवास करती है। हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंग तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण होते हैं। इनमें करण एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह तिथि का आधा भाग होता है। करण की संख्या 11 होती है। यह चर और अचर में बांटे गए हैं। चर या गतिशील करण में बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्ट गिने जाते हैं। अचर या अचलित करण में शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न होते हैं। इन 11 करणों में 7वें करण विष्ट का नाम ही भद्रा है। यह सदैव गतिशील होती है। हिंदू पंचांग शुद्ध में भद्रा काल का विशेष महत्व होता है। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का, कंठ में रहती है तो धन का, हृदय में रहती है तो प्राण का और जब भद्रा पूंछ में होती है तो विजय की प्राप्ति एवं कार्य सिद्ध होते हैं।